गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं दिन लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी रेहाना देशमुख होती है, उसका दिल पूरे तरीके से टूट जाता है। क्योंकि उसका दिल इस तरीके से टूटता है कि जब वो वहाँ पर जाकर उसे बचाती है, उसके पास जाती है और तभी वो उसे बहुत कुछ सुना देती है। इतना सब कुछ सुनाने के बाद सीधे कह देती है कि तुम पे ट्रस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। कनिका उसके साथ डिसरिस्पेक्ट करती है, उसकी बातों को ही नहीं सुनती है। उसके बाद उसे कह देती है कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और अपना बॉयफ्रेंड का हाथ लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जब कनिका अपने पूरे टीम मेंबर से मिलती है और वहाँ पर वो पता चलता है कि वो जो पंडित जो रहता है वो भी इनके टीम मेंबर है। और ये सब मिलकर ना एक इन लोगों का पूरा ही प्लान था, और कैसे इन लोगों ने अपने काम को एग्जीक्यूट किया। फ्लैशबैक पे जाके वो लोग याद करते हैं और वो थोड़ी सी इमोशनल चीज़ें रहती है कि हाउ देयर पेरेंट्स एक्चुअली सेक्रीफाइस देयर लाइफ उनके लिए। उसके बाद जब रिहाना का पूरा 1 हफ्ते तक दिल टूट जाता है। 1 हफ्ते के बाद उसे अनुराग फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि आप ज़रा न्यूज़ चैनल ऑन करो और देखो। तो जब वो देखती है तो उसे पता चलता है, ओह माय गॉड, दिस इज़ एक्सट्रीमली चीज़ें कि उसका पूरा उसके ऊपर क्लीन चिट दे दी गई है। उसका कोई भी लेना देना नहीं था किसी से। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से क्लियर कर दी गई है, जिसका एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन वो फिर भी हैप्पी नहीं रहती। कहते हैं ना कि एक टाइम के लिए उसकी प्रायोरिटी वो थी, और आज उसकी प्रायोरिटी ये सब होने के बाद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वही वही वक्त की बात रहती है। एक समय वो वक्त कुछ और था और एक समय अब ये वक्त कुछ और है। तो चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो गई थी। और अब उसके आगे तब यहाँ पर जब ये रिहाना ये सब देख लेती है, तब उसे अनुराग का फ़ोन आता है। अनुराग उसे बोलता है, मैम आर यू हैप्पी फॉर दिस? तो वो उसे कहती है, नो आई एम नॉट। क्या फ़र्क पड़ता है, अब मेरे लिए मैटर नहीं करता है, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। तो उसे कहता है, मैम क्या देरी हुई है? आपके ऊपर जितने एलिगेशंस लगे थे, आपकी रेपुटेशंस, आपकी चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद थी, आज आपको उन सब चीज़ों के बारे में क्लियरिटी मिल रही है। इससे ज़्यादा भला आपको क्या चाहिए? तो उसे कहते हैं, जो चाहिए था वो तो मिला नहीं है, और अब कुछ चीज़ पाने की कोई मेरी इच्छा भी नहीं है। तो उसी तरफ देख के बोलता है, मैम यू साउंड सो डिसअपॉइंटेड। तो उसे कहती है कि या आई एम साउंड समटाइम डिसअपॉइंटेड एंड आई डोंट वांट टू बी एंगेज इन एनी एक्टिविटीज़। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। तभी उसे वहाँ से ना अपने जो पुलिस कमीशंस होता है उसके हेड ऑफिस से फ़ोन आता है, और तभी उसे बोला जाता है कि रिहाना। तो तभी उसे बोलती है, यस सर, आपको यहाँ पर आना है और आपको हमारे पास आना है अभी। तो उसे कहती है, जी सर। और वो बस समझ जाती है कि उसके ऊपर जो एलिगेशंस हैं उन सबको हटाने के लिए भाई उसे बुलाया जा रहा है। इतनी काफ़ी समझदार तो वो बहुत अच्छे से रहती है, तो वो समझ जाती है। थोड़ी देर के बाद सबके सब वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर कम्युनिटी वही बैठी रहती है, और कम्युनिटी उसे अपोलोजाइज़ करती है और कहती है कि अभी तक हमने जो समझा था, मतलब जो हमने सोचा था, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हमने हमेशा से आपको गलत समझा था। हमने ये सोचा था कि दैट यू आर द वन पर्सन हु जस्ट क्रिएटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स एंड, लेकिन आज पता चलता है कि दैट यू आर नॉट अ प्रॉब्लम्स, यू आर एसेट फॉर अवर सोसाइटी। सो हम आपको पूरी तरीके से अपोलोजाइज़ करते हैं, और हम ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो चीज़ हुई है वो बहुत गलत तरीके से हुई है, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो रिहाना, हम आपकी सारी जो कम्युनिटी आपके ऊपर बैठी हुई है उन सबको रिमूव करते हैं। आपके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगा है वो सब रिमूव करते हैं, और आपको एक क्लीन चिट देते हैं, और आपको आपकी वर्दी, जो सस्पेंशन ऑर्डर्स जो हमने आपके लिए जो डाला था वो सब हटाया जाता है, और आपको पूरी क्लीन चिट मिलती है। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, थैंक यू मैम, बट क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? तो कहते हैं, या ऑफ कोर्स। तो उसे कहती है कि मैम आई वांट अ ट्रांसफ़र। तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, व्हाई? क्या आपको यहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? तो कहते हैं कि बस कुछ चीज़ें, ये शहर शायद इन शहर वालों को मैं पसंद नहीं आई, और शायद अब ये शहर मुझे पसंद नहीं करता है। बहुत टाइम बिता लिया मैम। यहाँ के लोग एक अलग ही सोच रखते हैं और सबका एक अलग ही बिहेवियर है, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ें कैसी हैं, बट अब मेरा मन नहीं लगता है। मैं अपने कहीं और जाना चाहती हूँ। तो उसे कहते हैं कि मैं जानती हूँ ये वक़्त आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा, बिकॉज़ इन दीज़ डेज़ यू आर कंप्लीटली
फाइंड बहुत एलिगेशंस लगे हैं आपके ऊपर, आपको चीज़ें किया गया है, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे ही डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा करप्टेड होगा जो ये सारी चीज़ें मतलब चल रही है। बट आई होप कि आप भी हमारी कंडीशन समझें, बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू डिसरिस्पेक्ट यू और ह्यूमिलेट यू, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसे कहते हैं कि सर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ दैट, बिकॉज आई नो कि बहुत सी चीज़ें अलग हो जाती हैं, चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती है। शायद आपकी जगह मैं भी होती तो उस समय मुझे भी यही लगता और आपने भी वही किया जो आपको सही लगा। तो आई डोंट हैव एनी इशू विथ एनीबॉडी, बट आई वांट अ ट्रांसफ़र। तो उसे कहते हैं अच्छा तो आप कहाँ जाना चाहेंगी? एक चीज़ के लिए मैं आपकी ये प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ जाना चाहेंगी? तभी वो उसी तरफ देखते हुए बोलती है कि सर मैं दिल्ली जाना चाहूँगी। तो कहते हैं पर दिल्ली से तो आप आई हैं। तो कहते हैं आई नो दिल्ली मेरा होम टाउन है, तो आफ्टर दिस ऑल दिस एलिगेशंस आई रियली वांट टू गो टू माय होम टाउन। मैं थोड़ा वहीं वक्त बिताना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा होम टाउन भेज दीजिए। रिहाना की ये बात सुनते हुए कम्युनिटी बोलती हैं ठीक है आपका ट्रांसफ़र लेटर आ जाएगा और आपको किया जाएगा बिकॉज़ ये ह्यूमिलेशंस हुआ है। तब वो यहाँ से जाती है तो अनुराग उसे बोलता है कि मैम आप क्यों छोड़ के जा रही हैं? यू आर द बेस्ट पर्सन वी हैव इट एंड आप इस तरीके से चली जाएँगी तो सच बोले तो हमारा तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी रानी बोलती है मैम प्लीज़ छोड़ के मत जाइए। इट्स अ टाइम टू लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स विद यू। तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है आई ऑलरेडी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग। मैंने यहाँ पर आकर बहुत सी चीज़ें कर ली, पर अब पता है मेरा इस शहर में मन नहीं लगता। और मैं सच बोलूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा-सा इस जगह से दूर जाऊँ ताकि मैं मैं कुछ चीज़ें अपने लिए कर सकूँ। बिकॉज़ यहाँ जितनी बार रहूँगी ना, मैं हर एक-एक चीज़ से मतलब मुझे ही काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होगी और शायद यही एक रीज़न है जिसकी वज़ह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगी। तो आई थिंक आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड प्लीज़ आई नो कि तुम लोगों को बहुत बुरा लगेगा, बट मुझे जाना ज़रूरी है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तभी वो उसी तरफ देख के बोलते हैं कि मैम सच बोले तो आपको जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपका यही है तो श्योर। तभी उसे बोलती है कि मुझे एक हेल्प चाहिए थी तुमसे, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो अनुराग? तो उसे बोलती है मैम ये नेकी और पूछ पूछ, ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठा हूँ, बताइए क्या हेल्प चाहिए। तभी वो उसे बोलती है कि ये ब्रॉडकास्ट कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, इसके बारे में कुछ पता लगा सकते हो तुम? तो उसी तरह बोलती है कि बोलता है कि मैम ये एक्चुअली ना डार्क वेब से हुआ है। डार्क वेब आपको पता तो है एक ऐसी साइट जहाँ पर कोई भी अपना खुद का लॉगिन चीज़ें करके चीज़ें मतलब कर लेता है और उसी जगह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है पता करना, बट मैं कोशिश करूँगा। तो उसे बोलती है कि ठीक है आप कोशिश तो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट पता करो। तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पे पता करता है। तो डार्क वेब तो एक ऐसी चीज़ रहती है जहाँ पर मास्टरमाइंड वाले ही लोग वहाँ पर जाकर चीज़ें चेक कर पाते, तो वहाँ पर उसको डार्क वेब पे कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है। चीज़ें उसको बिल्कुल नहीं मिलती है, तो उसे बोलता है कि नो मैम वी कांट फाइंड एनीथिंग। ये हमारे यहाँ के साइबर एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों ने यहाँ पर पता किया, बट दे आर सिंपली सेइंग दैट कि उन्हें कुछ भी चीज़ें पता नहीं चल पाई है और जिसकी वजह से ये हुआ है। तो उसकी तरफ देख के बोलते हैं ठीक है। और ये बात सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है और वहाँ पर चली जाती है। थोड़े दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं, करीब 1 या 2 दिन के बाद उसका सस्पेंशन जो लेटर जो रहता है मतलब जो सस्पेंशंस मतलब रिटेन होता है कि उसका सस्पेंशन अवॉइड किया जाता है, वो लेटर आता है और साथ ही साथ उसका ट्रांसफ़र लेटर आता है। वो लेटर जैसे वो पढ़ती है वो काफ़ी खुश होती है और अपने होम टाउन जाती है और वो अपनी मॉम को फ़ोन पे बहुत अच्छे से बता रही रहती है। इस ड्यूरेशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उसकी जो मतलब जब भी उस सोसाइटी में वो वहाँ रहती थी, वो हर जगह-जगह एक-एक पल में छोटी-छोटी जगह पे देख रही थी। उसके माइंड में इतनी सारी मेमोरी कलेक्टेड थी और उसका एक पल में भी ध्यान कभी नहीं हटता है। मतलब वो एक दिन हो गया, एक पल हो गया कि वो वहाँ पर अपनी प्यारी-सी
कनिका कपूर जो उसकी रॉबर रहती है, जिसके साथ उसने इतना प्यारा गोल्डन टाइम बिताया रहता है, उसकी याद ना करे। और जब भी वो याद करती थी तो उसे वो दिन भी याद आता था कि कैसे वो बंदी उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए उसके बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और वो जर्मनी चली गई और उसे पता भी नहीं चला। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली मीन्स डिसअपॉइंटेड फॉर हर। तो उसको ना हमेशा से इस बात का रोना भी आता था, और जैसे वो अपने आप से बहुत फाइट कर रही थी, तो उसका ऐसा था कि बस अब हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू गो अवे। तो वही वाला चीज़ थी कि वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो यहाँ से दिल्ली पहुँच जाती है कुछ दिनों के अंदर, और जैसे ही वो दिल्ली पहुँचती है तो जैसे ही वो वहाँ दिल्ली पहुँचती है तो उसके मॉम उसको वेलकम करती है और उसको बहुत अच्छे से बोलती है, एंड शी वाज वेरी वेरी हैप्पी कि नाउ शी वेंट टू द मतलब अपने होम टाउन में आ गई है। और वो अपने वहाँ पर जो उसका मतलब पुलिस स्टेशन रहता है वो वहीं पर अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही थी, एंड शी वाज लाइक ओके। इसी कुछ एक महीना यही पूरा ड्यूरेशन निकल जाता है। इस एक महीने के बाद यहाँ पर जब वो अपना काम कर रही थी तभी उसके पास एक लेटर आता है, और वो एक लेटर उसी पेपर में रहता है जिस पेपर में ऑफ कोर्स रॉबर एक कोई लेटर भेजती थी। तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है और एकदम से उठाती है, तो उसमें ना उसे वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं आती है जिस फ्रेग्रेंस के लिए वो हमेशा से वेट कर रही रहती है। ये फ्रेग्रेंस हमेशा से उसके रॉबर्ट की होती थी, जास्मिन वाली, बट इस बार कोई फ्रेग्रेंस नहीं आती है। तो वो एकदम से वो लेटर उठाती है और उसमें लिखती है, और उसमें लिखा रहता है, मिस रिहाना देशमुख, वेलकम टू द सिटी ऑफ कैपिटल सिटी, मतलब इंडियन कैपिटल सिटी। और उसमें लिखा रहता है कि आपका ट्रांसफ़र के लिए आई एम वेरी हैप्पी, बट कैन वी मीट इन कैन वी मीट। तो पहले तो वो सोचती है कि कौन है और क्या उसके साथ बकवास है, बट उसके बाद वो उतना ध्यान नहीं देती है और उसके बाद बोलती है कि मुझसे भला कौन मिलना चाहता है। और वो वहाँ पर एक्चुअली में लिखा रहता है, कैन वी मीट टू द मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल करके एक एरिया लिखा रहता है। तभी वो एकदम से पढ़ती है मॉडल स्कूल, कि तो वही स्कूल था जहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था, मतलब उसकी स्कूलिंग वहीं से हुई थी। और भला उसे वहाँ पर कौन बुलाना चाहता है, उसके दिमाग में एकदम क्यूरियोसिटी होती है। तभी वहाँ से एकदम से रिहाना बुलाती है सबको और कहती है कि ये लेटर किसने लिखा है। तो कहते हैं कि नहीं मैम, ये एक्चुअली ना कोरियर वाला, यहाँ पे एक जो डाकिया वाला होता है, वो ये लेटर यहाँ पे ला कर रख कर गया है, और उसने हमें बोला कि बस ये मैम को ये लेटर दे देना। तो ये हमने बस ये लेटर आपको दे दिया। तो उसी तरफ देख के बोलते हैं कि बट कौन ने दिया, क्यों दिया, इसमें नहीं है। तो कहते हैं मैम इसमें मेंशन होगा ना लेटर के बाद में। तो कहती है नहीं है, दैट्स वाई मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मैम नो आइडिया। तो कहते हैं ऐसे ध्यान दिया करो ना, कोई भी ऐसे रैंडमली लेटर ला कर रखेगा तो दिस इज़ अ पुलिस स्टेशन, ओके। ये हम लोग यहाँ पर इसी चीज़ के लिए माने जाते हैं, और यहाँ पर सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम लोग इतनी बेवकूफ़ी करेंगे और हम लोग ही मतलब ऐसे काम के लिए अपना अटेंटिव नहीं रखेंगे, सो हाउ कुड इट्स गोइंग टू बी वर्क इट। तो उसी तरफ देख के बोलते हैं सॉरी मैम बट वी विल बी वर्क इन दैट। तो ऐसे बोलते, तभी उसे बोलती है ठीक है। यहाँ से ये बोलने के बाद तो वो चली जाती है। तभी उसे उसके दिमाग में ये रहता है कि कोई उसे मॉडर्न स्कूल क्यों बुलाएगा, और स्कूल से भी उसका क्या ताल्लुक, मतलब पहले था लेकिन अब क्या। पर उसके दिमाग में ये बात एकदम से बैठती है। तभी वो सोचती है कि मुझे जाना चाहिए। तभी यहाँ से रिहाना बोलती है कि स्कॉर्पियो है। तो उसे बोलती है कि हाँ मैम स्कॉर्पियो है, ड्राइवर हो। तो कहती है नो ड्राइवर, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। यहाँ से वो जाती है और जाते से ही एकदम से गाड़ी को लेती है और मॉडल स्कूल की तरफ जाती है। मॉडल स्कूल के वहाँ पर जैसी जाती है तो वो करीब टाइमिंग जो रहता है वो 2 बजे का टाइमिंग रहता है। वो 2 बजे से स्कूल के वहाँ पर खड़ी रहती है, और वहाँ पर वो एकदम से खड़ी रहती है। तभी वहाँ से एक वॉचमैन आता है, उसे बोलता है मैम आपका नाम रिहाना मैम है। तो वो उसी तरफ देख के बोलती है कि यस मेरा नाम रिहाना है, बट आप कैसे जानते हो। तो कहते हैं मैम आपका तो इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ कम मैम इनसाइड। तो उसे कहते हैं बट मैं कुछ समझी नहीं। तो उसे कहते हैं मैम आप सब समझ जाएंगी, कम। तभी वो वहाँ से एकदम से बोलती है कि ऐसे बोलते हैं कि रोज़ी मैम को बुला दीजिएगा। तो यहाँ से जाती है तो रोज़ी मैम जो आती है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। मतलब रेहाना जब उनसे एज अ टीचर, मतलब वो उनकी टीचर थी रोज़ी मैम। तो अब जाहिर सी बात है कि रोज़ी मैम कितनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होंगी, और वो वहाँ की प्रिंसिपल थी। तो उसी तरफ देख के बोलती है रोज़ी मैम आप, आई मीन
आप हमारी स्कूल टीचर हुआ करती थी और आप मेरी क्लास टीचर थी। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया है। तो उसे कहती यू आर द वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और आज तुम्हें एक आईपीएस ऑफिसर बनते हुए देखना कितनी खुशी की बात है। आई रियली रियली लव इट। बहुत टाइम हो गया, तुम कभी स्कूल नहीं आई, कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें इतना ज़्यादा ऑनर करने के लिए। तो उसे कहती है कि बस मैम, कहते हैं ना कि इंसान अपनी आगे की दौड़ में इतना तेज भागने लग जाता है कि वो पीछू के बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही छोड़ देता है। तो मैंने भी शायद इसी चक्कर में ऐसे आगे बढ़ी कि मैं भूल गई कि मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए था और अपने स्कूल जहाँ से मैंने ये सब चीज़ लर्निंग करी मैं आई। मैंने अपनी 12th यहाँ से 12th तक मैं यहाँ पर रही हूँ। सो मुझे आना चाहिए था एंड आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो उसे कहते हैं नो माय चाइल्ड, डोंट नीड टू बी अपोलोजाइज। रूसी मैम कहती हैं बट ये तो मतलब बहुत अच्छी की बात है कि आज तुम्हें इस तरीके से बुलाया, आज तुम्हें पता है क्या है। तो उसे बोलती है कि नहीं। तो कहती है अरे आज इंटरनेशनल पुलिस डे है, मतलब आज तुम लोगों का दिन है। तो कहते हैं कि हाँ मतलब वो मुझे पता है बट मुझे लगा स्कूल में क्या है। तो कहते हैं नहीं वो सेलिब्रेशन है एंड यू आर द चीफ गेस्ट, तुम यहाँ की चीफ गेस्ट हो और आज हमारे यहाँ एक फंक्शन है, उस फंक्शन में तुम चीफ गेस्ट हो। तभी उसे कहती है बट मैम मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं चीफ गेस्ट हूँ। तो कहते यही तो तुम्हारे लिए भी सरप्राइज था और हमारे लिए भी सरप्राइज था और ये सरप्राइज प्लान जिसने किया है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज ही है। तो उसे कहती है मैं समझी नहीं मैम। तो उसे बोलती है कि आओ तुम्हें सब कुछ समझाते हैं, क्या तुम बाहर चलते चलते ही बात करोगी, अंदर नहीं आओगी। तो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसे चलते हुए वहाँ से चल रही रहती है। उस समय हमारी जो मतलब रिहाना देशमुख रहती है, उसने पूरे तरीके से आईपीएस ऑफिसर की ड्रेस पहनी रहती है, उसके मेडल्स वगैरह, उसके जो यहाँ पर 3 स्टार्स रहते हैं वो सारे लगे हुए रहते हैं और वो पूरे तरीके से कैप वैप लगा के एकदम परफेक्ट आईपीएस ऑफिसर की तरह जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तब वहाँ के जो बच्चे रहते हैं वो एकदम से उनको देख के क्लैप करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक प्यारा सा माहौल होता है। यहाँ पे रिहाना जब उन बच्चों की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि एक समय वो भी इस भीड़ का हिस्सा थी और जहाँ पर जो उसके यहाँ पर भी मतलब रोल मॉडलिंग के लिए जैसे कोई भी लोग आते थे, जैसे कि जब वो थी तब वहाँ पे जो नेवी मतलब हमारी जो नेवी रहती है उसके ऑफिसर आए थे और उन्होंने एज अ नेवी ऑफिसर बने थे। तब उसने वहाँ पर देखा था और उसने अपनी एक फ्रेंड को वहाँ पर ऐसे बोला था कि एक दिन देखना मैं भी ऐसी आऊँगी इस स्कूल में और यहाँ पर लोग आकर ना मेरे लिए भी ऐसे क्लैपिंग करेंगे। तो तभी उसकी फ्रेंड ने उसकी तरफ देख के बोला था बिल्कुल, और मैं तो ये दिन चाहती हूँ कि ये आए और तुम्हारे लिए लोग क्लैप करें और उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर तुम्हारे लिए क्लैप करूँगी। लेकिन जब ये बात उसे फ्लैशबैक पे याद आती है तो उसको एकदम से ऐसा लगता है कि वो दिन भी कुछ और थे और वो अपना इधर उधर मुंह करती है और सारे बच्चों की तरफ एकदम स्माइल से ग्रीटिंग, मतलब एकदम एकदम हंसी वाला ग्रीट करते हुए एकदम बहुत स्माइल से उनकी तरफ देखती है और फिर वो अपने आगे बढ़ती है। जैसे वो आगे बढ़ती है और वहाँ सामने खड़ी होती है तभी वहाँ पर पूरे जो टीचर्स रहते हैं वो सब आते हैं और वो टीचर्स भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे बिकॉज मतलब उसे पढ़ाते थे। तो सारे टीचर्स उसे बोलते हे रिहाना, तुमने वो कर दिखाया जो तुम करना चाहती थी। ऑफ कोर्स यू वांट टू बी बिकम आईपीएस ऑफिसर एंड यू बिकम इट, सो इट्स अ जस्ट अ अमेजिंग थिंग। और सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे थे, उसे हक कर रहे थे और वो उसे बोल रही थी। तभी वहाँ पर वो उसे बोलती है कि मैम मुझे नहीं पता था कि ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो उसे कहते हैं हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है लेकिन ये सरप्राइज देने वाली वो है। तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी रहती है जिसने पूरा बिजनेस सूट पहना हुआ रहता है और जिसके बाल पूरे स्ट्रेट रहते हैं, काफ़ी बिजनेस सूट पहना था और पीछे से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हॉट दिख रही रहती है। उसके ड्रेसिंग सेंस से पता चल रहा रहता है। तभी ये लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैम हु इज शी। तो कहती हैं जाओ पता करो हु इज शी। तो वो उधर जाती है, उसकी तरफ देखती है। तभी वो आगे बढ़ रही रहती है और उसका ध्यान सिर्फ ऐसे मतलब बोलते हैं ना, उसका दिल एकदम धक धक कर रहा रहता है। उसका ना मतलब एकदम से ऐसे ऐसे हार्ट बीट उसकी इतनी तेज तेज बढ़ रही रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था, ओ माय गॉड ये कनिका तो नहीं है, शी इज़ दैट शी, ये कनिका है क्या? क्या क्या ये जर्मनी से वापस आ गई है? क्या क्या ये मेरे लिए वापस आई है? क्या इसी ने ये सब किया है?
आई नो ये मेरा एक ड्रीम था, बट ये ड्रीम तो मैंने कभी शेयर भी नहीं किया इसके साथ। क्या ये वही है? उसकी हार्ट बीट इतनी तेज-तेज से चल रही थी और तभी वो एकदम से वहाँ के जो चलते-चलते स्टूल से टकरा जाती है और गिरने ही वाली रहती है। तभी वो लड़की उसे एकदम से पकड़ती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसे कमर से पकड़ते उसी तरफ देख रही रहती है। हालाँकि यहाँ पर जो रिहाना के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होते हैं और वो उसकी तरफ देख रही रहती है और सोचने लगती है क्या? तो वहाँ पर उस लड़की ने मास्क पहना रहता है। ऑफ कोर्स वो मांस रहता है तो उसी तरफ देखती है। फिर वो उसके मांस की तरफ ऐसे देखती है और धीरे से वो मांस उसका वहाँ से उतारती है और जैसी वो फेस देखती है और कहती है कनिका, तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है सॉरी। तो तभी वो उसे बोलते हैं कनिका नहीं है, ये कनिका थोड़ी ना है। तभी वो कहती है मैम ये आह, आह, मैम मतलब मैं समझी नहीं। ऑफ कोर्स शी इज़ अ कनिका कपूर, मैं इनको जानती हूँ। तो उसे कहती है कि तुम इन्हें जानती हो बट ये कनिका कपूर नहीं है, ये कशिश कपूर है। ये कशिश है। तुम भूल गई कशिश, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कशिश। तो उसे जब देख के बोलती है कशिश माय बेस्ट फ्रेंड। तभी वो एकदम से पॉकेट में हाथ डालती है, उसी तरफ देख के वो बोलती है कि मैम एक्चुअली वो थोड़ी सी भुलक्कड़ है ना, उसे याद आएगा जब मैंने उसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन तुम्हारे लिए भी लोग उतनी ही क्लैपिंग करेंगे और तुम्हें भी इसी तरीके से ऑनर ऑफ बुलाया जाएगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही वेलकम करूंगी। शायद अब कुछ याद आया तुम्हें? तभी उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है और उसी तरफ देखते हुए बोलती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो 10th में थी मेरे साथ, वी आर 15 years old, देन वी आर सो क्लोज टू ईच अदर, और तुम वो हो? तो उसी तरह देख के बोलती है मैं वही हूँ, मैं ही तुम्हारी कशिश हूँ। तो कहती है फिर कनिका कौन है? तो उसे बोलती है इस बारे में बाद में बात करेंगे। वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि चलो चलो, तुम्हारे वेलकम के लिए यहाँ पर कितने लोग आए, यू हैव टू बी, जस्ट कम। और उसका हाथ पकड़ते हुए वो उसे ले जाती है और वहाँ पर ग्राउंड रहता है और ग्राउंड में उधर माइक वगैरह सब लगे हुए रहते हैं और वहाँ पर उसको बोला जाता है कि आज इंटरनेशनल पुलिस डे है और इसमें हमारे पुलिस वालों ने कितने ज़्यादा आपकी सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तब यहाँ पर जो कनिका रहती है, आई मीन जो अब कशिश रहती है, वो कशिश उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जाओ, गो गो। तो कशिश वहाँ कहने पर जो हमारी रिहाना रहती है वो वहाँ पर जाकर स्पीच देती है और वो मतलब लोगों को मोटिवेट करती है और इसी ड्यूरेशंस में उसका कॉन्फ्रेंस वाला सिस्टम हो जाता है कि यहाँ पर लोग मतलब फेस टू फेस उससे बात करते हैं, उसके साथ क्लियर करते हैं मतलब चीज़ें कि मैम अगर ऐसा हुआ तो लाइफ में क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर जब हमें अपने फ़र्ज़ और इसके बीच में चुनना पड़े तो क्या करना पड़ेगा। तभी वो सब कुछ एकदम सही तरीके से बताती है कि अगर फ़र्ज़ की बात की जाए तो हमेशा से फ़र्ज़ हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। लेकिन मैंने इस पूरी अपनी जर्नी में एक चीज़ सोचा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे रियलिटी नहीं होती है। तो जैसे रियलिटी इट्स जस्ट कम विद अ डिफरेंट पैकेज। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ईमानदार हैं तो पूरी दुनिया ईमानदार हो, ये नहीं होता। और जस्ट रिसेंटली मेरे ऊपर एलिगेशंस इतने ज़्यादा लगे हुए थे और मेरे एलिगेशंस जब निकले, जब मुझे ही पता चला कि मेरे डिपार्टमेंट्स के लोग कुछ करप्टेड थे, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि करप्शन इज़ कम टू एवरीवेयर। मतलब कोई भी करप्टेड हो सकता है, कहाँ पर भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। और इस तरीके से वो पूरा सबके सवालों के जवाब देती है और उसके सवालों के जवाब काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल होते हैं और वो बहुत सेंसेबल तरीके से जवाब दे रही रहती है। और सारे जवाब देने के बाद जब वो वहाँ पर खड़ी होती है तो वहाँ पर जो हमारी कनिका मतलब जो हमारी कशिश रहती है वो एकदम से हाथ तो में एकदम फ्लावर ली रहती है, उसी तरफ देखती है। तभी वहाँ पर जो मैम रहते हैं वो एकदम से बोलते हैं नाउ इट्स अ टाइम टू टॉक विथ अवर अनदर स्टूडेंट जिन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सक्सेसफुल किया है, जिसका नाम है कशिश कपूर, जो हमारे ही साथी और बैचमेट और प्लस क्लासमेट हमारे रिहाना देशमुख की रह चुकी हैं और ऊपर से बेस्ट फ्रेंड रह चुकी हैं। आप उनको भी मिलवाते हैं जो यहाँ पर आकर आपके साथ बात करेंगी। तभी कनिका तभी वहाँ पर जो कशिश रहती है उसी तरफ देखती है, उसे कहती है कि यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम कशिश कपूर है और मैं यहाँ पर जो आपकी ये वाली कंपनी सुनी है, एबीसी कंपनी, तो उसे बोलती है कि यस, मैं उस एबीसी कंपनी की चीफ डायरेक्टर हूँ
और वो कंपनी मेरी है जिसमें मैं एज अ ब्रॉडकास्ट और नेटवर्किंग हैंडल करती हूँ। बिकॉज एबीसी इज़ जस्ट अ न्यूज़ चैनल और वो नेटवर्किंग पूरे तरीके से कंट्रोल करता है, तो मैं उसी की वहाँ की मेन लीड हूँ। मैंने लाइफ में कभी भी रिहाना देशमुख की तरह ये नहीं सोचा था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूँ या कुछ होता है। सब अपनी लाइफ में एक अलग एम्बिशंस रखते हैं। तो मेरा एम्बिशंस ये था कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँ जो मेरे फैमिलीज वगैरह के लिए यूज़फुल हो। बट नाउ राइट नाउ आई एम जस्ट वन बिजनेस वूमन। तो ये है। तभी वहाँ से मैम कहती यू आर नॉट जस्ट अ वन बिजनेस वूमन, यू आर द आइकॉन बिजनेस वूमन जो एबीसी की चीफ डायरेक्टर रह चुकी हो, जिस तुम फाउंडर भी रह चुकी हो एज अ चीफ डायरेक्टर हो। सो यू आर इन एंड एट द एज ऑफ 30 तुमने कितना सब कुछ अचीव किया है। तो यहाँ पर हम एज अ बताना चाहते हैं कि इन दो लोग मतलब अपने लाइफ में अगर फोकस्ड हो तो किसी का एम्बिशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको मंजिल मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से वो सब कुछ बोल रहे रहते हैं, तभी थोड़ी देर तक रिहाना उसकी सारी बातें सुनती है। अब जब पूरी कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है तो रिहाना एकदम से कनिका का हाथ पकड़ती है और उसे एक वहाँ जो जगह रहती है मतलब खाली क्लासरूम रहता है वो अंदर लेके चली जाती है। तभी उसी तरफ देख के बोलती है कशिश, क्या है, तो मुझे ऐसे क्यों लेकर आई हो। तो उसे कहती व्हाट द हेल, क्या है ये क्या चल रहा है। पहली बात तो तुम जर्मनी से कब आई और तुम जर्मनी चली गई और ऊपर से तुम चीफ डायरेक्टर कब से बन गई। और क्या है ये क्या भूल भुलैया तुम मेरे साथ खेल रही हो। आई एम कम्प्लीटली कंफ्यूज। तो उसी तरह देख के बोलते ओह बेबी, इतना ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि तुम मुझे हक करो और कहो कि यू मिस मी, 1 मिनट। ऐसे कह के वो जाकर डोर लॉक करती है और वहाँ की जो विंडोज़ रहती है उसको लॉक करती है। उसे बोलती है क्या करना है तुम्हें। तो कहती है वही जो मुझे करना है बहुत जल्दी। और ऐसे करके वो अपना जो लिप रहती है उसके लिप पे रख देती है। यहाँ पर एकदम से रिहाना उसको धक्का देके बोलती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुझे किस कर रही हो। तो उसे कहती है बातें तो होती रहेगी बट ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उसे किस पे किस करे जा रही रहती है। फिर उसके कभी अपर लिप को किस कर रही रहती है, कभी लोअर लिप को किस कर रही रहती है। तभी रिहाना उसे धक्का देते हुए बोलती है लिसन। तो उसे कहती है ओ कम ऑन, तुम कितनी क्वेश्चनिंग करती हो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। ओके, मैं हूं ना यहाँ पर, कहाँ जा रही हूँ। तो उसे कहती है अच्छा, और उस दिन तुम अपना जो बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के जिस तरीके से चली गई थी उसके बाद क्या था, सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग रहती है ना। तो उसे बोलती है कम ऑन स्वीटहार्ट, तुम अभी भी उसी बात को लेके बैठी हो। कम ऑन, यू डोंट मिस मी एट ऑल। ऐसे कह के वो यहाँ से कशिश उसको पीछे से पकड़ती है, उसके बालों को पीछे साइड करती है और उसे वहाँ से उसके नेक पे भी किस करना स्टार्ट कर देती है। रिहाना अपना आपा तो कहीं ना कहीं किसी हद तक खो ही चुकी रहती है कि जब भी वो उसके पास रहती है और जब भी वो जास्मिन वाली फ्रेगनेंस जैसी उसे आती है वो अपना पूरा आपा खो चुकी रहती है। तभी उसे जब देख के बोलती है व्हाट। तो उसे कहती है नो, तुम मुझे फिर से धोखा दोगी। तुम्हें इस बार मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। तो उसके बालों को साइड करते हुए बोलती हिसाब बराबर हो गया ना अब जब हिसाब बराबर हो चुका है, तुमने मुझे धोखा दिया मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, इट्स ऑल अबाउट नील। अब क्या इस बात के गिले शिकवे। तो उसे कहती है व्हाट यू मीन बाय नील, तुमने मुझे साथ जानबूझ के ऐसा किया, हाउ कुड यू डू दिस। और ऐसा करके धक्का देती है और कहती कशिश, और तुम मतलब पहले से जानती थी मुझे। तो उसी तरफ देख के कमर को खींचते हुए बोलती है मैं तुम्हें क्या कहा था कि तुम खुद के बारे में जितना नहीं जानती हो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। हाँ, मैं तुमसे तब से ही प्यार करती थी, तुम मेरी चाइल्डहुड क्रश, चाइल्डहुड लव और एट प्रेजेंट सब थी। तो कहती है फिर छोड़ के क्यों गई। कहती वक्त और हालात इस तरीके से हो गए थे कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, लेकिन मैंने कभी तुमसे दूर जाने की कोशिश नहीं करी। जैसे मुझे पता चला चीज़ें, मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारे पास आई क्या थी, रॉबरी करने के लिए। और तुम चीफ डायरेक्टर कब से बन गई, और ये ब्रॉडकास्ट ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्लियर करोगी। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स मैं सब कुछ क्लियर करूंगी, मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए ही तो आई हूँ। बट अभी मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और ऐसे कह के वो उसके लिप पे अपना लिप रखती है, उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। पहले तो यहाँ पर जो रिहाना रहती है उसे धक्का दे रही रहती है, फिर रिहाना भी अपना धक्का देना कम कर देती है और वो भी उसको बहुत देर से किस कर रहे रहते हैं।
तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है कि मिस रिहाना देशमुख एंड मिस कशिश कपूर वेयर आर यू, द चिल्ड्रंस आर वेटिंग फॉर यू। तभी ये दोनों एक दूसरे के एकदम से दूर होते हैं, ऐसे कहते हैं पहले ये निपटा देते हैं फिर क्लियर करते हैं। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स क्लियर तो चीज़ें होंगी, तुमने मेरे साथ जो हरकतें करी है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मुझे अब तुम सब सब सच सच बताओगी, तुम कनिका हो या कशिश हो, और कशिश हो या कनिका हो, और ऊपर से चीफ डायरेक्टर हो या रॉबरर हो। तो उसे तरफ देख के बोलती है हाँ तुम अभी भी मुझे रॉबरर मानती हो। तो उसे कहती है ऑफ कोर्स वंस अ रॉबरर इज ऑलवेज रॉबरर। तभी कशिश उसके पास आके बोलती एंड यू फॉलो फॉर दिस रॉबरर। तो सीधा बोलती ओ कम ऑन ओके क्लियर इट एवरीथिंग। तो उसे बोलती ऑफ कोर्स आई विल क्लियर एवरीथिंग, कम ऑन हनी। और ऐसे कह के वो उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती चलो। फिर यहाँ पर वो लोग जाते हैं और वहीं पर जो उसका जो मान सम्मान होता है, रिफ्रेशमेंट्स होते हैं, वो सब लाए जाते हैं और उनका बहुत अच्छे से काफ़ी वेलकम होता है। तो फ्रेंड्स आगे जानेंगे कि आखिर कौन है ये कशिश, और अगर ये कशिश थी तो कनिका कौन थी, और कनिका कशिश दोनों का बहुत सारे सवालों के जवाब आपको भी मिलेंगे। ये लास्ट एपिसोड है और ये फुल ऑफ दी सरप्राइजेस हैं।